दोस्तों, आज मैं आपको कितनी भी ज़बरदस्त कब्ज की समस्या हो या हो गई है आपको पाइल्स की समस्या, दोनों समस्याओं के लिए मैं आपको 2 रेमेडी देने जा रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं किशमिश, जिसे इंग्लिश में रेज़िन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किशमिश में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसको लेने का जो तरीका इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी स्टूल्स हार्ड हो गए हैं, कब्ज बहुत ज़्यादा बन गई है, बहुत पुरानी कब्ज है, तो आप इस रेमेडी को करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये आपके स्टूल्स को सॉफ्ट तो बनाएगा ही, साथ साथ कब्ज की बीमारी को भी जड़ से ख़त्म करता है और आपके पेट को भी हेल्दी रखता है, लीवर को हेल्दी रखता है। तो इस तरह से आप इस उपचार को करें। आपको कैसे लेना है किशमिश? देखिए, किशमिश आप कोई भी ले सकते हैं, काली वाली किशमिश है या फिर हरी वाली किशमिश। यहाँ पे देखिए छोटी वाली जो किशमिश आती है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो 10 ग्राम की मात्रा में एक टाइम पे आप इस किशमिश को यूज़ कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक बार लीजिए। आप फिर बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज है तो आप इसे 20-20 दाने सुबह और शाम दोनों टाइम पे ही ले सकते हैं, यानी रात को भिगाएं, सुबह के टाइम पे लें, और सुबह को भिगाएं, शाम के टाइम पे लें। तो दोनों टाइम पे आप इस तरह से इसके उपयोग को कर सकते हैं। या फिर अगर आपको जनरली ऐसे कॉन्स्टिपेशन हो जाया करती है तो आप इस तरह से एक बार ही इसे 10 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें इसको भिगा के रख दीजिए। रात भर के लिए सोख करा के रखिए। सुबह के टाइम पे जब फूल के डबल हो जाता है तो ये दोस्तों, ये जो किशमिश की तासीर होती है वो भी बदल जाती है। साथ साथ इसके जो तत्व होते हैं, इसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। साथ साथ लीवर में कितनी भी गंदगी फंसी होती है उसको भी साफ़ करता है। ये लीवर के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, ये शरीर को हमारे डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो आप इस ड्रिंक को इस तरह से बना के जरूर पिए थे। देखिए, इसको भिगा दिए, अब इसको ढक देंगे और रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और सुबह के टाइम पर आप देखिएगा, ये जितनी साइज़ होती है ना किशमिश की, ये पूरी डबल हो जाती है। किशमिश के अलावा आप चाहें तो इसमें 8 से 10 दाने मुनक्के के भी भिगा के आप रख सकते हैं, या फिर अंजीर भी 1 से 2 पीस आप इसके साथ भिगा सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें किशमिश की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिएगा। जैसे आपने 10 दाने मुनक्के लिए हैं, 10 दाने किशमिश के ले लीजिए, 2 अंजीर ले लीजिए, उसको भिगा दीजिए इसी तरह से। और सुबह के टाइम पे आप इसी तरह देखिए किस तरह फूल जाते हैं, तो ऐसे सारे ड्राई फ्रूट्स फूल जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि बादाम भी क्या भिगा सकते हैं? हाँ, बादाम भी अगर चाहे भिगाना, इसमें अखरोट भी चाहे भिगाना, तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी इसके साथ भिगा के आप इसे खा सकते हैं। सुबह के टाइम पे आप इसे इस तरह चबा चबा के जो दाने हैं ना, आप इसको पानी को सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप सेपरेट कर दे रहे हैं। और जो पानी होता है ये भी बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसके जो तत्व होते हैं पानी के अंदर आ जाते हैं। जिन्हें वेट लॉस करना होता है वो इस पानी को ना पिए, क्योंकि इस पानी को पीने से वजन भी बढ़ता है। तो अगर आपका वेट कम है तो आप इस पानी को पीजिए। अगर आपका वेट कम नहीं है, जैसे वे बहुत लोग होते हैं वेट के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो अगर उनका वजन बढ़ा हुआ है तो आप इस पानी को ना पिए। ये जो किशमिश है इसको चबा चबा के खाइए, या फिर चाहे तो इसको जूस के फॉर्म में इसे मिक्सी के जार में डाल लीजिए और इसे पीस के बिल्कुल लिक्विड जैसा बना लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद आप इसे ड्रिंक के रूप में भी पी सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते, बूढ़े हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो उस तरह से इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो आधा नींबू का रस डाल दीजिए। स्वाद के लिए इसमें गुड़ है, खांड है, या फिर आप इसमें मिश्री के जो मिश्री होते हैं देसी धागे वाली आती है, उसको पीस के 1 चम्मच मिला दीजिए। तो इसको स्वाद के अनुसार आप इसे बना के पी खा सकते हैं। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा वगैरह कुछ भी नहीं डालें। और जनरली अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें स्वाद के लिए आप नींबू और चीनी है, फिर आप मिश्री है या गुड़ है, इसको आप ऐड करके ले सकते हैं। तो इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना होता है दोस्तों। ब्रेकफास्ट जब आप करते हैं ना, उससे आधे से 1 घंटे पहले आप इसे लीजिए, और इसको लेने के आधे से 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता है। इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए एक तरह से दवा की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो तुरंत ही आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आधे 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट अपना करिए। और अभी हम आपको लास्ट में पाइल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी भी दूँगी, उसे भी देखिएगा दोस्तों। उससे पाइल्स की समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना, जिन लोगों को बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यही कब्ज ही आगे चल के पाइल्स है, पाइल्स डिस्टर्ब हो जाता है, फिशर फेस्टुला का रूप ले लेता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है किशमिश का इस तरह से भिगा के खाना। जो फिशर फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उन्हें भी ये ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कब्ज उनकी दूर हो जाए। उनकी बीमारी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किशमिश को इस तरह से लगातार अगर 2 से 3 महीने तक भिगा के खाते हैं तो पाइल्स, फिशर फेस्टुला, ये सारी बीमारी इसी से ठीक हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना, इसमें मुनक्के अंजीर भी भिगा लीजिए, तो इसकी जो बहुत फ़ायदे हैं वो और भी ज़बरदस्त आपको मिलेंगे। इस तरह से आप खाना स्टार्ट करिए दोस्तों, आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। देखिए किस तरह से किशमिश देख रहे हैं ना आप, इसकी क्वांटिटी किस तरह से बढ़ जाती है। तो इसे 10 ग्राम की मात्रा में अगर एक टाइम सिर्फ ले रहे हैं तो 10 ग्राम की मात्रा में लें। अगर दोनों टाइम पे ले रहे हैं तो 5-5 ग्राम की मात्रा में दोनों टाइम पे लें। तो इस बात का ध्यान दीजिए।
क्योंकि इसे इकट्ठा ये नहीं फ़ायदा है, तो आप एक साथ ही करें। तो इस तरह से दोस्तों करिए, आप कब्ज की समस्या को मिटाइए और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसी बीमारी से भी दूर रहिए। चलिए दूसरी रेमेडी बताती हूँ जो पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस रेमेडी के लिए दोस्तों आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है कपूर, दूसरा है आपको केला। कपूर कैसा लेना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम पूजा वाला कपूर यूज़ कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, पूजा वाला कपूर नहीं यूज़ करना है। उसमें केमिकल होता है जो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आपको लेना है देसी कपूर। देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता अगर आपको, ये आयुर्वेदिक शॉप पे मिलता है या फिर पंसारी के दुकान पे भी मिल जाता है भीमसेनी कपूर। नहीं मिलता है तो आप बताइएगा कमेंट्स में, हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से मंगा सकते हैं। लेकिन खाने पीने में भीमसेनी कपूर या देसी कपूर ही यूज़ करना चाहिए, पूजा वाला कपूर नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे पका हुआ केला यूज़ करेंगे। एक पके हुए केले में अगर हम 2 टुकड़े इस देसी कपूर के डाल के खाते हैं दोस्तों, तो पाइल्स की समस्या सिर्फ 3 दिन में ही जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं ना, जिनको खूनी बवासीर की समस्या होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि ये देसी कपूर और केले का नुस्खा। आप इसे एक बार आजमा के देखिए इस नुस्खे को, आप 3 दिन में आप इसका 100% रिजल्ट पाएंगे। अगर आपको 3 दिन में इसके फ़ायदे नहीं मिलते तो आप इसे 5 दिन लगातार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाना है इस रेमेडी को। तो यहाँ पे हमने केले को 3 टुकड़े में बांट दिया है, और ये जो देसी कपूर लिया है 1 इंची का, इसको भी हम 6 टुकड़े में बांटेंगे, क्योंकि 3 दिन हमें इस रेमेडी को यूज़ करना है। तो 2-2 पीस के बराबर देखिए इक्वल पार्ट में आपको 6 पीस बांटने हैं। तो इस तरह से देखिए हम बांट ले रहे हैं 6 टुकड़े। देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़े में आप इसको बांटिएगा। ये देखिए आधी इंची के बराबर ये एक-एक टुकड़ा आपको दिख रहा है, आधी इंची से भी कम-कम के टुकड़े हैं। ये देखिए, जो 1 इंची का आप लीजिएगा पीस, उससे छोटा-छोटा किस तरह से 6 भाग में डिवाइड कर लीजिए, और 3 दिन आपको इसको लेना है। देखिए अगर आप इसे मेज़र करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि कितने छोटे-छोटे पीसेज़ हैं, आधी इंची से भी बहुत छोटे हैं। तो इसी तरह से आपको इनके 2 टुकड़े यूज़ करने हैं। देखिए किस तरह से हमने लिया है ना, आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि कितने बड़े टुकड़े में आपको डिवाइड करना है। देखिए इसी तरह से आप 2-2 पीस 3 दिन लगातार सुबह-सुबह खाली पेट इन पके हुए केले में इसके 2 दाने डाल के आपको खाने हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका, कैसे बनाएँगे और कितनी देर बाद इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना। क्योंकि ये जो केला और कपूर है, ये आपस में जब रिएक्ट करता है तब ये दवा बनती है। केले में कपूर डालने, ये केला है ना, इसके छिलके को पहले उतार देंगे और फिर इसके 2 टुकड़े केले में डाल के हम ऐसे, देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रेस करके इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले केले के छिलकों को छील लेते हैं, और ये 2 टुकड़ा के कपूर का है, इसको हम डालेंगे। दोस्तों कपूर जो है या केले के साथ अंदर जब ये इसके अंदर प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको तुरंत ही नहीं खाना होता है। जैसे सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, तो आप सुबह पहले सो उठ के पहले ये रेमेडी बना के इसको ढक के रख देना होता है। तो कम से कम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना होता है, जिससे ये कपूर केले के अंदर अपना रिएक्ट कर सके। तो देखिए इसी तरह से प्रेस कर देंगे फिंगर की हेल्प से, इसके अंदर पूरा इस कपूर को अंदर डाल देंगे, दोनों दानों को। देखिए किस तरह से अंदर डाल रहे हैं, ऐसे ही दोनों कपूर को प्रेस करते हुए अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे पूरा, और इसको ऐसे दबाने के बाद इसको आप किसी प्लेट में किसी चीज़ से ढक दीजिए। और 10 मिनट तो आपको लगेगा ही फ्रेश वगैरह होने में। तो 10 मिनट के बाद जब आप आते हैं ना, तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, पेट उस समय खाली होना चाहिए। ये पूछा जाता है बासी मुँह ब्रश करें कि नहीं करें, ये सब नहीं। पेट बासी मुँह का मतलब ये होता है कि कुछ खाएं पिए ना। कुछ लोग होते हैं सुबह पानी पीने की आदत है, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पी लेते हैं, कोई बात नहीं, आप पानी पीने की हैबिट है तो आप पानी पी लीजिए। जब फ्रेश होके आते हैं ना, उस समय आपने कोई भी सॉलिड भोजन नहीं किया है, बस ये बात होती है पेट खाली होना चाहिए। उस टाइम पे इसी तरह से ढक के रख दीजिए, और जब आएंगे तब आप इसको मुंह में डालिए और पूरा चबा चबा के अच्छे से खा लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, खाने के बाद पानी वानी कुछ भी नहीं पीना है। इसको खा के कम से कम आधे घंटे इसे पेट में अपना वर्क करने दीजिए। आधे घंटे के बाद जो हमने बताया है ना किशमिश वाली रेमेडी, उसको आप खाइएगा, और फिर उसके आधे से 1 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट करें। ये दोनों उपचार आप एक साथ करेंगे, केले कपूर वाली, इससे आपकी पाइल्स की समस्या दूर होगी। और जो आपने हमने बताया है ना, ये जो आप किशमिश वाली, अंजीर वाली, इसमें मुनक्के और भी डाल सकते हैं, इसको भिगा के आप आधे घंटे के बाद, जैसे केला खा लिया ना, तो ब्रेकफास्ट के पहले आप इसको खाइए, इसके आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करिए। ये दोनों एक साथ आप 3 दिन लगातार करिए दोस्तों, आपकी कब्ज तो जड़ से खत्म ही होगी, साथ साथ आपके पाइल्स, फिशर, फस्टुला
इस बीमारी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इन बीमारियों से अगर हैं परेशान तो इन दोनों रेमेडी को आप लगातार 3 दिन ज़रूर करिए और 3 दिन में अगर आपको इससे रिज़ल्ट लगने लगे, कुछ भी फ़ायदा दिखने लगे, तो आप इसे 5 दिन ज़रूर करिएगा, आपको इससे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। और फ़ायदा मिलता है दोस्तों तो इसे दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए और हमारे साथ भी अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिसके आधार पे मैं आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाती हूँ। इसके लिए ऑल ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करिए। जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो ऑल ऑप्शन आता है, उस पे ज़रूर क्लिक किया करिए, जिससे नई वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होते हैं आपके पास तुरंत ही मिल जाते हैं कि कोई नई वीडियो आई है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।